मालूम है उनके खिलाफ जो अपील है वो उसकी समाअत 19 मई को मुकर्रर कर दी गई है। एक ऐसा केस था जिसके सामने आने के बाद पूरी सिविल सोसाइटी हिल के रह गई। अब इस केस की जो गुज़िश्ता समाअत है इसमें जो मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने हमेशा की तरह दलाइल ये दिए थे, अगर आपको याद हो, कि जो ज़ाहिर जाफिर है वो एक ज़हनी मरीज़ है और इसकी वजह से उसने ये सारा अमल किया। लेकिन अदालतों ने गुज़िश्ता जो भी 2 फैसले आए हैं इस केस में, इस प्ली को यकसर नज़रअंदाज किया है, अदालतों ने नहीं माना। अब क्या ये केस इस प्ली से तब्दील हो सकता है और जो आने वाली 19 मई की जो समाअत है वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, किस जानिब केस जा रहा है, इसी पे हमने कहा ज़रा बात की जाए। और इसके लिए हमारे साथ जो मुद्दई के वकील हैं उनको हमने इनवाइट किया। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ शाह खावर साहब, द फेमस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मुद्दई हैं शौकत मुकद्दम साहब के, जो कि नूर मुकद्दम के वालिद हैं, आज मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं सारे केस के बारे में और कितने चांसेस हैं कि 19 मई को जो अब समाअत होने वाली है उसके अंदर हतमी फैसला हो जाएगा। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आए हो। वालेकुम अस्सलाम। 19 मई की जो अब ये समाअत होने जा रही है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, सिविल सोसाइटी भी या नूर मुकद्दम के घर वाले भी, क्या हतमी फैसला हो जाएगा? नहीं, हतमी फैसला नहीं होगा। ये पहले एक इब्तदाई समाअत है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी कि जो अपीलें फ़ाइल हुई हैं, अब अपील जो है, एक तो मेन जो मुजरिम है उसने फ़ाइल की हुई है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने अपने सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, और उसके अलावा 2 उसके जो मुलाज़मीन थे इफ्तिखार और जमील, जिनको 10-10 साल सज़ा हुई थी, उन्होंने भी अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, जिसको हाई कोर्ट ने अप होल्ड किया हुआ, उसके अगेंस्ट आए। इसी तरह हमने कुछ अपीलें फ़ाइल की हुई हैं मुद्दई की तरफ से, जो कि लोग जो बरी हो चुके हैं इसमें उनको सज़ा दिलवाने के लिए, या जो पेरेंट्स को भी, और वो जो थेरेपी वर्कर्स के भी जो 8 लोग थे। अच्छा। और उसके अलावा जो इफ्तिखार और जमील हैं, जिन्होंने जो आखिरी टाइम के ऊपर नूर मुकद्दम को बाहर जाने से रोक दिया और उससे 1 घंटा के बाद उसका कत्ल हो गया, तो उनको 10-10 साल की सज़ाएं दी हुई हैं। तो हमने उनकी एनहांसमेंट के लिए भी किया हुआ है कि उनको भी सज़ाएं बढ़ाई जाएं, क्योंकि उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बुनियादी तौर पे ये जब ट्रायल कोर्ट ने इनको यही सज़ाएं दी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जो है वो मर्डर रेफरेंस चला जाता है, सारी अपीलें आ जाती हैं, उसमें भी जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था वो हाई कोर्ट ने बहाल रखा, सज़ाए मौत बहाल रखी। बल्कि उसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो रेप केस में ट्रायल कोर्ट ने उसको 25 साल की सज़ा दी थी, वो हमने एनहांसमेंट की एप्लीकेशन जो है डाली हुई थी हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट ने उसकी कत्ल की सज़ा बहाल रखते हुए सज़ाए मौत, रेप में भी उसको सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया। तो वो 2 काउंट्स में सज़ाए मौत का जो है वो मुल्ज़म है। और अब चूंकि उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये देखना है, और उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो उसमें लीव ग्रांट करेगी, कि चूँकि सज़ाए मौत का केस है, इस केस को पूरा सुनेंगे, हमारा मौक़िफ़ भी सुनेंगे मुद्दई का और मुजरिमान का भी सुनेंगे। इसमें जो लेकिन मुल्ज़िम के पास है उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको भी देखेगी और ये किस हद तक स्ट्रॉन्ग प्ली? जब ये 3 दिन पहले ये केस जो फिक्स हुआ पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें जो मुजरिम के वकील हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी अदालत में इल्तवा की, इस केस को इल्तवा में डाला जाए, और उसमें जो उन्होंने वजह बयान की वो ये की कि चूँकि उनका जो क्लाइंट है वो जेल में है, वो ज़हनी मरीज़ है, उसका ज़हनी जो है वो मर्ज़ का इलाज हो रहा है, तो लिहाजा हम उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि इससे ये साबित हो कि वो ज़हनी मरीज़ है। तो उसके ऊपर उन्होंने मंडे की तारीख रख दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी अगर कोई बात है आप दरख्वास्त दें, हम उसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि जो इंसेनिटी की जो होती है प्ली, वो 3 स्टेजेस पे हो सकती है। एक तो ये ली जा सकती है कि जब जुर्म का इर्तिकाब हुआ उस वक्त वो शख्स जो है वो फातिरुल अकल था, ठीक है, तो फातिरुल अकल के मुतालिक उसके मुतालिक तो एक ज़ाब्ता फौजदारी की एक सेक्शन है 84, उसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है कि उसके खिलाफ फिर केस नहीं चल सकता अगर वो वाकई फाकिर होता है। दूसरी प्ली जो है वो ट्रायल के दौरान है, ठीक है, ट्रायल के दौरान अगर जज ये महसूस करे कि ये जो मुल्ज़िम उसके सामने पेश हुआ है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है और वो अपना दिफा जो है वो सही तरीके से प्लीड नहीं कर पा रहा, तो उसके मुतालिक फिर वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसको मेडिकल बोर्ड के हवाले भी कर सकते हैं। और अगर मेडिकल बोर्ड ये ओपिनियन दे कि वो वाकई अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता, फातिरुल अकल है, तो उसका ट्रायल जो है वो मुअत्तल हो जाता है उस वक्त तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। और तीसरी स्टेज मैं आपको जरा समझाता हूँ। तीसरी स्टेज होती है कि अगर एक शख्स को फर्ज करे सजाए मौत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी बहाल रखती है, मर्सी पिटीशन भी खारिज हो जाती है, उस वक्त अगर वाकई वो ज़हनी मरीज बन चुका है तो उस स्टेज के ऊपर भी ये प्ली ली जा सकती है
कि वो फातिरुल अकल है, फिर उस पर एटलीस्ट सज़ाए मौत की एग्जीक्यूशन नहीं ठीक होती। है। ये इनकी जो कोशिश है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आए हैं उस पर दरख्वास्त शायद उन्होंने दे दी है, उसकी मंडे को समाअत होगी, लेकिन कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि आपकी ये दरख्वास्त भी हम सुनेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और ये अपीलें भी सुनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो उनकी कोशिश ये है कि वो अपने क्लाइंट को जो है सजाए मौत से बचाकर उम्र कैद की तरफ ले जाए। जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग, अगर कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया यानी कि सजाए मौत बरकरार रखी, उसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि ये फातिरुल अकल का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है या पागल है या इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो उसके बाद भी फिर सजाए मौत की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। मैं बता रहा हूँ, वो एक केस का हवाला दे रहे हैं इनका। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, लेकिन वो खातून कोई 32 साल जेल में रह चुकी थी, उसको 6 काउंट्स में सजाए मौत हुई थी। उसने अपनी पूरे फैमिली मेंबर्स को मारा था, लेकिन उन्होंने ये प्ली कहीं पे भी नहीं ली थी। लेकिन 32 साल जेल में रहने के बाद वो ज़हनी मरीज़ा बन गई, तो उसका एक एक्सेप्शन मौजूद है। ठीक है। तो वो फिर उसका फिर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रिव्यू किया और वाकई जब वो जेन्युइनली वो फातिरुल अकल डिक्लेयर हो गई तो उन्होंने सजाए मौत को जो है उम्र कैद में कर तो दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी ये implement बात नहीं नहीं है। होता उसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टेज ट्रायल में ये आती है कि मुलजिम से पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये क्यों मुकदमा बनाया गया और आपका डिफेंस क्या है। वो 342 ज़ाब्ता फौजदारी की एक क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन के जवाब उन्होंने खुद दिए हुए और उसमें अपना पूरा डिफेंस प्लीड किया हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि वो ट्रायल के दौरान अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता था, तो वो जो 342 की स्टेटमेंट है वो उसमें उसने पूरा अपना मौकफ दिया हुआ है, तो ये अपना जो पूरा नई डिफेंस दिया हुआ है। दस्तावेजात की बात कर रहे हैं वकील सफाई डिफेंस, जी। वो इन्हीं केसेस का रेफरेंस देने की बात करें या इसके अलावा भी कोई उनके पास आपको लगता है कि शहादतें हैं जिसके वो कह रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल तब्दील हो जाएगा केस? नो, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं है। इसका फैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन चूंकि ट्रायल कोर्ट उसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, जिसको उन्होंने अपील नहीं की। फिर अपील जब हाई कोर्ट में पेंडिंग थी उस वक्त भी उन्होंने दरख्वास्त दी, लेकिन उस दरख्वास्त पे बहस ही नहीं की उन्होंने। ठीक है। तो इसलिए गालिब इम्कान ये है कि इनकी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खारिज होगी और उनको कहेंगे कि जब ये एग्जीक्यूशन की स्टेज आएगी तो उस वक्त आप ये देख सकते ठीक हैं। है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अपीलों को सुनेंगे, उसको मेरिट पे फैसला करेंगे। अच्छा सर, वन क्विक आंसर, सोशली बड़ा इम्पैक्ट था इस केस का, सोसाइटी पे बहुत असर हुआ। मोज़ेज़ जज साहब इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो एक सोशल प्रेशर बिल्ट हुआ है that time, मेरा because ख्याल है कि सोसाइटी के लिए जजेस जो है वो आई go by डोंट थिंक क्योंकि जो अच्छे जजेस होते हैं, जैसे अता रबानी साहब थे जो एडिशनल सेशन जज, काफ़ी प्रेशर था सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उस केस का फैसला किया। ठीक है। उसमें कुछ लोगों को बरी भी किया, जिनकी सज़ा बनती थी उनको सज़ा भी दी। मैं समझता हूँ कि जजेस को ऐसे प्रेशर में आना भी नहीं चाहिए, उनको केस का फैसला मेरिट्स के मुताबिक। Objective रहना चाहिए। राइट शाह साहब, थैंक यू वेरी बहुत मच, शुक्रिया, आपने वक्त बहुत निकाला। शुक्रिया। बहुत अहम Thank you. केस था। बहरहाल हमारा ताल्लुक उसी सोशल साइट से है जिसके ऊपर इसका बड़ा असर हुआ, और इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस केस को डिस्कस करे। Very वी important. सर्टनली बिलीव कि Very ये जो क्राइम कमिट हुआ है इसमें जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसने एक मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ा बिगाड़, बहुत डर का सा एलिमेंट पैदा किया, और आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जो सज़ा है वो यकीनन ऐसी होनी चाहिए कि उसका अंजाम एक प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए और Exactly. दुनिया को पता चलना चाहिए। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पता बाकी- चलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर उसको इबरत का निशाना और बनाया बाकी जाता किसी भी है। सूरत इस डिस्कशन का मकसद इसको Exactly. इन्फ्लुएंस करना नहीं है। मुअज़्ज़ज़ अदालत फैसला कर सकती है, जज साहब समझ Definitely. सकते हैं कि इस मामले को किस जानिब जाना है।